Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम अपने आगे का चैप्टर डिस्कस करते हैं। मानक भाषा वर्तनी। सुशिक्षित एवं विद्वत समाज द्वारा अपनाया जाने वाला भाषा का व्याकरण सम्मत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। शब्दों के अर्थ और वाक्य विन्यास में जब अंतर आ जाता है तो देशव्यापी भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने के लिए भाषा के मानक रूप का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो जाता है। लिपि और वर्तनी के विभिन्न प्रचलित रूपों के स्थान पर किसी एक रूप का निर्धारण कर देना ही वर्तनी का मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण के अंतर्गत निर्धारित वर्तनी को ही मानक वर्तनी कहा जाता है। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वे इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। वह जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, अर्थात उसके उच्चारण में एवं लेखन में समानता होती है। जैसे अंग्रेजी में वर्ण एस और ध्वनि सा है, जबकि हिंदी में वर्ण और ध्वनि दोनों ही सा है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 76.86% लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक फिल्में हिंदी में ही बनती हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। हिंदी के शब्द भंडार में 1 करोड़ से अधिक शब्द हैं। आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। बोली। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा का स्थानीय रूप होता है। बोली में 10-15 किलोमीटर की दूरी में हल्का सा अंतर आ जाता है, किंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता है। हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। लिपि। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित रूप का विकास हुआ है। किसी भी भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में उन वर्णों के लिखने का विशेष ढंग होता है, जिसे लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने की विशेष विधि अथवा ढंग को हम लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं और लिपियां इस प्रकार हैं: हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अरबी, फारसी, फ्रेंच रोमन, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, रूसी, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, नेपाली देवनागरी, स्पेनिश रोमन। व्याकरण। भाषा एक व्यवस्था है, इसलिए भाषा के कुछ नियम होते हैं जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाषा के नियम सभी स्तरों ध्वनि, वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि से संबंधित होते हैं। अतः हमें बताते हैं कि किसी ध्वनि अथवा शब्द का उच्चारण ठीक है या नहीं, कौन सा वाक्य शुद्ध है अथवा नहीं आदि। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता, बल्कि भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है उसके 3 अंग हैं। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, वर्णों की रचना, उच्चारण, वर्गीकरण आदि का ज्ञान। शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का ज्ञान। वाक्य विचार, वाक्यों की रचना, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का ज्ञान। साहित्य। हमारी अगली हेडिंग है साहित्य। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। किसी भाषा में संचित उपयोगी ज्ञान को साहित्य कहते हैं। यह साहित्य प्रायः शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण संबंध भाषा में लिखा
होता है। साहित्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य साधारण भाषा और सरल वाक्यों में लिखित साहित्य गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि का कोई स्थान नहीं होता है। गद्य साहित्य में व्यक्त विचारों और भावों को सरलता से समझा जा सकता है। इसकी प्रमुख विधाएं हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकाकी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी आदि। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद आदि प्रमुख गद्यकार हैं। पद्य साहित्य लय, तुक, छंद और अलंकार आदि से युक्त साहित्य को पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य का सीधा सरल अर्थ है कविता। इस प्रकार कविता में जो साहित्य लिखा जाता है उसे पद्य साहित्य कहा जाता है। इसे ही काव्य साहित्य भी कहा जाता है। इसके प्रमुख रूप हैं महाकाव्य, खंडकाव्य, गीति काव्य, कविता, मुक्त काव्य आदि। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, रहीम, रसखान, मीराबाई आदि प्रमुख हमारे पद्य साहित्य इतिहासकार हैं। ओके, थैंक यू।